अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपने मायके जा ही रही हो तो एक काम करो, अच्छे से कम 1 महीने के लिए रहकर आओ। एक महीने? अच्छा ठीक है, चलो 1 महीने ना सही, हफ्ते 10 दिन के लिए रह के आओ। अनुराधा जी से हम बात कर रहे थे ना, तो मैं उनकी आवाज सुन करके लग रहा था कि वो तुम्हें बहुत याद करती है। और फिर ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि लड़की का कन्यादान करने के बाद माँ बाप का उस पर हक ही नहीं रहता है। वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, इतना हक तो बनता है ना उनका तुम पर। बेटी की माँ होने के नाते ये दुख हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पर माँ जी, दिव्यम जी हमें इतने दिन रुकने देंगे क्या? इसकी चिंता तुम मत करो, सब हम पर छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। ध्यान से जाना। जी माँ जी। आंटी जी, माँ जी हम आते हैं। राधिका घर से चली गई, अब हमारा बच्चा सुरक्षित है, बस उसके ऊपर से ये महादोष हट जाए। कांग्रेचुलेशन। पंडित जी की बात मान के आपने बहू को बेटे से दूर कर ही दिया। अब तो बच्चा होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हम सोच रहे थे कि एक बार किसी दूसरे पंडित जी से भी ये महादशा के बारे में पूछ ले। क्या पता अगर ये पंडित जी गलत बोल रहे हो तो? मन में डर है तो वो दूर करना ही जरूरी है। आप दूसरे पंडित जी से एक बार बात करके देख लीजिए। इससे पहले कि इसका डर कमजोर हो, हमें इसको बड़ा झटका देना होगा। दिव्यम के ऊपर महादशा का पुख्ता सबूत देना होगा ताकि ये दूसरे पंडित के पास जाए ही नहीं। रिक्शा भैया, रुकिए भैया। यहाँ तो कोई रिक्शा रुक भी नहीं रही है। एक काम करते हैं, आगे जाकर देखते हैं। क्या चलती है क्या? 9 से 12। अरे आजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। देखिए आप हमें परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से। हमने आपसे कहा ना, आप हमें परेशान मत कीजिए, वरना हम सबको बुला लेंगे। अरे लाल फुलझड़ी चल ना। अरे इतनी जगह है गाड़ी में, आजा। बचाइए बचाइए, ये लफंगा हमें छेड़ रहा है, प्लीज आइए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, आप इन्हें मारिए। राधिका, मैं हूँ दिव्यम। मैडम ये तो लफंगा है। नहीं नहीं, ये लफंगे नहीं, हमारे पति। आप लोग शांत हो जाइए, रुक। अरे मैडम जी, अभी तो कह रहे थे आप लफंगा है ये, अभी आप इसे अपना पति बता रहे हो। मैं मस्ती कर रहा था इनके साथ में, ये पत्नी है मेरी। एक मिनट, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए हस्बैंड वाइफ। देखिए हमें माफ कर दीजिए, आप लोग प्लीज जाइए। आप ये क्या मस्ती कर रहे थे, और आप ऐसे यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? आप सबसे पहले हमें ये बताइए, आप हमें छेड़ क्यों रहे थे दिव्यम जी? एक मिनट, मैं तो अपनी बीवी के साथ अलग से रोमांस करने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे क्या पता था तुमने यहाँ मुझे ऐसे पिटवाने का पूरा माहौल बना के रखा हुआ है। हाँ तो लफंगों के साथ जो होना चाहिए हम वही कर रहे थे। पर आप हमें एक बात बताइए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? घर से इस काम के लिए निकले थे आप? हाँ तो क्या करता मैं, माँ मुझे तुम्हारे साथ आने ही नहीं दे रही थी, तो मुझे ऐसे निकलना पड़ा। वो तो दिव्यम जी,
हमारे घर पे ना पेंटिंग का काम चालू है, इस वजह से आप मुझे सब पता है। इन्होंने शायद हमारी बात सुन ली। इन्हें बाबा वाली बात भी पता चल गई क्या? मुझे जब से करंट लगा है माँ मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही है। लेकिन देखो ना मुझे, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, इसीलिए मुझे झूठ बोल के आना पड़ा। हाँ पर दिव्यम जी ये ठीक नहीं है। अगर माँ जी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बुरा तो लगेगा, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आया था तो उन्हें और दुख भी होगा। मैं एक काम करता हूँ, माँ को मैसेज कर देता हूँ, उन्हें कह देता हूँ कि मैं चेकअप करवाने जा रहा हूँ। पर दिव्यम जी, माँ को तो मैसेज कर दिया, अब उनकी चिंता दूर, और अब स्टैच्यू। गुड। कहाँ चली गई वो ब्लू वाली फाइल? मिल क्यों नहीं रही? दिव्यम ने पता नहीं कहाँ रख दी। जी आपकी चाय। सुजाता, दिव्यम रूम में है क्या? उसने पता नहीं मेरी ब्लू वाली फाइल कहाँ रखी। नहीं, दिव्यम तो रूम में नहीं है। हमें लगा आपने उसे किसी जरूरी काम से भेजा है। नहीं, मैंने तो उसे कहीं बाहर नहीं भेजा, और ना ही आज कोई अर्जेंट मीटिंग है। फिर कहाँ चला गया दिव्यम? हम अभी उसको फोन करके पूछते हैं। मुन्ना का मैसेज आया है। मुन्ना डॉक्टर के पास गया हुआ है चेकअप करवाने। चेकअप करवाने? अच्छा, सुबह जो करंट लगा था उसके लिए? जी। चलो ठीक है, पर ये फाइल कहाँ रख दी? मिल ही नहीं रही। लो, मिल गई फाइल। सुजाता, एक काम करना, प्लीज ये चाय मेरे कमरे में भिजवा दो, और ये सब फाइलें ना अपनी ड्रॉर में रखवा देना। जी। सुजाता, तुम्हारा मुंडा बाहर घूमने गया है और उसने मेरे गोलू को मीटिंग के लिए अकेले भेज दिया ताकि उसकी बेइज्जती हो। किसने कहा आपसे कि दिव्यम बाहर घूमने गया है? उसकी बाइक नहीं है बाहर सुजाता, और गार्ड ने खुद अपनी आंखों से उसे बाइक से जाते हुए देखा है। और तुम्हारा मुन्ना मीटिंग के लिए बाइक से तो नहीं जाएगा ना सुजाता? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मुन्ना मीटिंग के लिए नहीं गया है, वो डॉक्टर के पास गया है चेकअप करवाने के लिए। आज सुबह उसको करंट लग गया था, तो पूरे दिन से उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। हे भगवान सुजाता, कहीं कमजोरी में आकर तुम्हारा बेटा चक्कर खा के बाइक से इधर उधर गिर गया तो? हाय सुजाता, कितनी भोली हो तुम। बेटे ने बोल दिया और माँ ने मान लिया। हो ना हो तुम्हारा बेटा कहीं ना कहीं घूमने के लिए गया है। भाभी, भाभी की बात तो सही है। अगर मुन्ना सच में डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गया है तो फिर कार से जाता ना। बाइक पर तो उसे और ज्यादा खतरा है। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।